जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का हम महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चनों का संग्रह लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि चपरासी से लेकर के आईएएस आईपीएस तक के एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न 101% आते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि इसमें बताई गई सारी प्रश्नों के महत्वपूर्ण फैक्ट को आसानी से आप समझ पाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट टॉपिक का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को फ्री में अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा लाभ प्राप्त हो सके। हम ज्यादा की बात नहीं करते हैं, 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लिए तो 101% गारंटी है कि आपको नहीं भूलेगा और हमेशा याद रहेगा और एग्जाम में इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। बशर्ते आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको भी इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का हमारा यह सेशन आपको पसंद आएगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, और दूसरे में गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरे में मोतीलाल नेहरू और चौथे में बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने कहा। और कब कहा था? 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन का निर्माण किया जाए। अब दोस्तों, हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। दोस्तों, आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू और सी है एम.एन. रॉय और डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एम.एन. रॉय द्वारा ही संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। चौथा प्रश्न है, संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बात यहाँ पे मूर्त रूप की है। मूर्त रूप किसने प्रदान किया? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा एम.एन. रॉय और चौथा है डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? उसमें सबसे पहला ऑप्शन है 1928 में, बी है 1931 में और सी है 1936 में और डी है 1942 में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1936 में। चलिए दोस्तों, हम अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है 1938 में। दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? उसमें सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था 1938 में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया जाए। दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? दोस्तों, यह सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा, क्रिप्स योजना, बी नंबर में बाइबल योजना और सी नंबर है कैबिनेट मिशन योजना और डी नंबर है माउंट बेटन योजना। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत ही 1942 के तहत स्वीकार किया गया था कि
संविधान सभा का गठन होगा और युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है BR अम्बेडकर और डी है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पता होगा। दोस्तों, इन्होंने ही कहा था कि स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। यानी स्वराज की बात अगर किसी ने किया था तो तिलक ने ही किया था। दोस्तों, इसमें BR अम्बेडकर जी के बारे में आप देख पा रहे होंगे। BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी अम्बेडकर जी ही हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको इन चारों विकल्प में से सभी में एक एक प्रश्न बन रहे हैं, उसका हमने आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो उसमें ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और सी है भारतीय डोमिनियन के प्रांत यानी राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? हमको आधार जानना है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी यानी कैबिनेट मिशन योजना प्लान 1946। दोस्तों, जो भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था यह उसमें सबसे बड़ा प्रभाव कैबिनेट मिशन योजना का था, जो कि 1946 में लागू हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यह प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है। आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ MPSC 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा, फिर है दूसरा बी नंबर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत और सी में है साइमन कमीशन के द्वारा और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना। पिछले प्रश्न में भी आप देखे होंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है कानपुर, फिर है मुंबई और फिर है अब सी फैजपुर और डी है लाहौर। किसमें रखी गई थी? यानी संविधान सभा के गठन की मांग जो है किस अधिवेशन में रखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। आप इसको दिमाग में रख लीजिए, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जवाब होगा सी नंबर अर्थात फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें आप देख सकते हैं ए नंबर है 389, बी है 409, सी है 429 और डी है यहाँ पे 505। तो इसका सही उत्तर होगा 389। याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते थे। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? जो संविधान प्रस्तावित किया गया दोस्तों, जब पहली बार हमारा जब देश आजाद हुआ था तो उसमें जो संविधान की प्रस्तावना की बात की गई थी कि संविधान का प्रस्ताव किस प्रकार से किया जाएगा, तो उस समय पर कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से निश्चित हुआ था? तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देखिएगा स्क्रीन के माध्यम से कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त में से सभी। अब इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी कि सभी था। यानी कि 292 प्रतिनिधि थे
ब्रिटिश प्रांतों के, 93 थे देसी रियासतों के और 4 थे कमिश्नरी क्षेत्रों से। बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के कितने हुए थे निर्वाचित। तो उसमें यह है 195, बी है 208, सी है 225 और डी है 235। जिसका सही जवाब होगा यानी कि बी नंबर, यानी कि 208 प्रतिनिधि जो है कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? उसमें ऑप्शन ए है 289, बी है 299 और सी है 324 और डी है 333। उसमें इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी पुनर्गठन के बाद की बात है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा आज का 16वां प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो उसमें ऑप्शन ए है 100 थे, बी में 70 और सी 85 और डी है 65। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 70 प्रतिनिधि जो है इसमें देसी रियासतों के सम्मिलित किए गए थे। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें ऑप्शन ए है 208, फिर आप 229, सी है 249 और डी है 289। इसमें दोस्तों प्रांतों के लिए पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रांतों के लिए जब संविधान का गठन हुआ था तो कितने प्रतिनिधि इसमें चुने गए? दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, 229 प्रतिनिधि जो है इसमें चुने गए थे प्रांतों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका ऑप्शन आप देखिएगा। सबसे पहला है ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति और इसके बाद है सी 12 लाख व्यक्ति और इसके बाद है डी जिसमें है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि 10 लाख। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रांतों की विधानसभा, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों को अगर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था तो वो किया था प्रांतों की विधानसभा। दोस्तों अगला और आखिरी प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? अभी बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में ऐसा कौन सा प्रांत है जिनका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो बंगाल, बी है चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के अंतर्गत जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व सम्मिलित किए गए थे, इनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। साथियों उम्मीद है कि आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब हम अगली वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना और आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सीधा लाभ प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों अब आपसे मुलाकात अगली टॉपिक के साथ होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।